गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 4 के अंतर्गत आपको सोचो और बताओ और उसके साथ साथ हमें ख्याल है ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पेज नंबर 54 आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपने बचपन में राजा रानियों की कहानियां अवश्य सुनी होगी। पहले राजा राज करते थे, राजा का कथन ही कानून होता था। आज हमारे देश में प्रजातंत्र या लोकतंत्र, प्रजातंत्र मतलब जनता का शासन है ना, लोक यानी जनता, प्रजा यानी जनता, तंत्र यानी शासन, अर्थात क्या हुआ प्रजातंत्र का शासन है ना। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये चुने हुए प्रतिनिधि देश के शासन का संचालन करते हैं। इसमें जनता की भागीदारी होती है क्योंकि वह खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है। चुनाव होता है तो हम लोग वोट डालते हैं, हमको जो अच्छा लगता है कि ये अच्छा शासन करेगा तो हम उसी को वोट देते हैं है ना। तो अब देखिए आप प्रजातंत्र, राजतंत्र प्रजातंत्र से अच्छा है, पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए और उस वाद विवाद के आधार पर राजतंत्र और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण 5 गुण और दोष को आपको लिखना है। तो अब देखिए अब अभी हमारी क्लास नहीं लग रही है ना, तो वीडियो में ही आपको क्या करना है, आपको भी अपना एक वीडियो बना सकते हैं आप कि राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों में कौन आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है, इसका आंसर आपको लिखना है। 5 गुण और दोष बताना है कि राजतंत्र क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। या जैसे जिसको प्रजातंत्र अच्छा लग रहा है ना, तो वो प्रजातंत्र के बारे में लिखेंगे। जिसको राजतंत्र अच्छा है, मान लो कि स्कूल में प्रतियोगिता होती तो हम ऐसे ही करते कि एक तरफ राजतंत्र दूसरी तरफ प्रजातंत्र, तो बताइए क्यों अच्छा है राजतंत्र, उसके 5 गुण दोष बताइए और प्रजातंत्र वाले उसके 5 गुण दोष बताना है। ठीक है, अब देखिए आगे हमें ख्याल है। हम सभी को सलाद का सेवन करना चाहिए, हमें इसे अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि इसके अनगिनत लाभ हैं। सलाद खाने के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है सलाद खाने से हमारी पाचन क्रिया अच्छी तरह से काम करती है, जिससे हमें कब्ज, एसिडिटी और पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती। अगला है सलाद खाने से हमारी रंगत निखरती है, मतलब हमारी त्वचा क्या होती है, स्वस्थ होती है, साफ होती है और चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। अगला है सलाद खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है ना, थकान दूर होती है और शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। अगला सलाद खाने से भूख बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और हड्डियां मजबूत होती है ना। फिर अगला सलाद खाने से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र ठीक रहता है और यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में सहायता करता है। अगला सलाद हमारे शरीर से अतिरिक्त कैलोरी कम करने में मदद करता है और यह वसा को भी कम करता है। फिर अगला सलाद हमारे शरीर का भार संतुलित रखने में सहायक होता है। तो ये सब आप लोग जानते भी हैं और अब एक बार और इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है कि 5 गुण दोष बताना है राजतंत्र प्रजातंत्र के। हमें ख्याल है एक बार पढ़ना है ताकि हमको ये समझ में आए कि सलाद खाने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। अब देखिए पेज नंबर 13 निकालना है सेकंड वाले बुक में, जिसमें आपको करना है मेरी बारी 7 है ना। इसमें भी देखो मेरी बारी 6 में आपको अपने विद्यालय में मोबाइल फोन लाभ हानि पर एक भाषण लिखने के लिए कहा गया है, जिसे विद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो आप जीवन का आवश्यक अंग किस प्रकार से है मोबाइल, जुड़ाव का माध्यम है ना, फिर अनेक सुविधाओं वाला साधन है तो उसको बताना है हमको। फिर उचित प्रयोग की आवश्यकता कि कब हमको करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए है ना। अब उसके बाद देखिए मेरी बारी 7 है ना, तो इसमें है प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम इसको गद्यांश को पढ़ के आपको सुना रहे हैं, फिर आंसर आप लोग करेंगे। तो देखिए निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। साधारणतः फलों का निर्माण फूलों के द्वारा होता है। फूलों का स्त्री जनन कोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर फलों का निर्माण करता है। कई पादप प्रजातियों में फल के अंतर्गत पक्व अंडाशय के अतिरिक्त आसपास के ऊतक भी आते हैं। फल वह माध्यम है जिसके द्वारा पुष्पीय पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं। हालांकि सभी बीज फलों से नहीं आते। किसी एक परिभाषा द्वारा पादपों के फलों में पाई जाने वाली विविधता की व्याख्या नहीं की जा सकती। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति फूलों द्वारा नहीं होती। फल बुनियादी तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण फल, गुच्छेदार फल और बहुखंडित फल है ना। ये साइंस से संबंधित एक गद्यांश है।
तो आप लोग साइंस पढ़ते हैं, जानते होंगे, है ना। अब आगे देखिए, एक साधारण या मिश्रित अंडाशय जिसमें एक पुंकेसर को पकने पर एक साधारण फल प्राप्त होता है जो सूखा या गूदेदार हो सकता है। सूखे मेवे सामान्य फलों के उदाहरण हैं। गुच्छेदार फल का उदाहरण रस भरी है, इसमें एक ही फूल के कई पुंकेसर होते हैं। अनानास, अंजीर, संतरे आदि बहुखंडित फल के उदाहरण हैं। ये सब एकल पिंड के रूप में परिपक्व होती हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वाला, फल किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहली वाली लाइन, निषेचित परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुष्पीय पादप अपने बीजों का प्रसार कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, फल वो माध्यम जिसके द्वारा पुष्पीय पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली लाइन में देखना, हालांकि सभी बीज फलों से नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, फल कितने प्रकार के होते हैं। उसी के बाद देखिए एक लाइन छोड़ के, फल बुनियादी तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण फल, गुच्छेदार फल और बहुखंडित फल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुखंडित फल के 3 उदाहरण बताइए। तो सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, अनानास, अंजीर, संतरे आदि बहुखंडित फल के उदाहरण। तो ये हो गया आपका आज चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और आज आपको सिर्फ प्रजातंत्र और राजतंत्र के गुण और दोष लिख के हमको सेंड करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।